हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भाग्यश्री पटेल है और हम आज जो हमारा पहले हमने पढ़ा था एल्किल हैलोजन यौगिक और एरिल हैलोजन यौगिक, तो उसके बारे में हमने जितना चीज़ पढ़ा था आज हम उसमें कुछ एक्सरसाइज देखते हैं कि हमने आईयूपीएसी पद्धति में उनका नामकरण सीखा था। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें हम उनका आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार नामकरण करेंगे। जैसे हमने एक आणविक सूत्र लिखा था, हमने समाव्यता पढ़ा था। उस समाव्यता के आधार पर हम एक सूत्र लिखते हैं C5H11Br। ठीक, तो इसके हमें कितने समावयवी बनाना है? इसके हमें 8 समावयवी संरचना बनाना है। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, एक्सरसाइज है। हमें इस फॉर्मूला के या इस अणु सूत्र के कितने बनाने हैं? 8 समावयवी संरचना बनाना है और आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार उनका नामकरण करना है। और उनको हमें क्या करना है? 1, 2 और 3 ब्रोमाइड में वर्गीकरण करना है। ठीक है, क्या करना है? इसका 8 समावयवी संरचना बनाना है, उनका आईयूपीएसी नाम लिखना है और उनको 1, 2 और 3 ब्रोमाइड में वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो पहला हम बनाते हैं, ये क्या है? C5 मतलब क्या होगा? पेंटेन। तो हम इसका पहला बनाते हैं CH3, CH2, ये 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो गया? 8 समावयवी में से इसका क्या हो गया? ये पहला समावयवी संरचना हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसका नाम क्या होगा, किसमें? आईयूपीएसी पद्धति में। तो ये क्या है? 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ये हो गया क्या? आईयूपीएसी नामकरण। अब हमें इसको 1, 2 और 3 ब्रोमाइड में लिखना है। तो ये कहाँ है? 1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमाइड। ठीक है, इसी प्रकार हमें अब दूसरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, 3, 4, 5। तो ये क्या होगा हमारा? 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, और ये किस पोजीशन पे है? 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है? अब हमें अगला कराना है क्या? 3 ब्रोमो। अब अगर हम यहां ले आएंगे और ये इधर रहेगा तो ये भी हमारा क्या होगा? 3 ब्रोमोपेंटेन। और किधर से नजदीक हो रहा है? 2 से, इसीलिए ये 3 ब्रोमोपेंटेन में भी क्या हो जाएगा? ये अगर हमारा आ जाएगा CH3, CH2, CHBr, CH2, CH3, ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रोमोपेंटेन और ये भी हमारा 2 ब्रोमाइड के नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? हम इसका एक अगला रूप लिख सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे CH3 twice CH2 CH2Br। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो ये क्या होगा? 1 ब्रोमो, 3 में मिथाइल ग्रुप, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से ये कितने समावयवी बन गए हमारे? 2, 3, 4। ये 4 समावयवी हो गए। अब हम 4 और बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? 3 जो हमारे थे वो पेंटेन से ही थे, मतलब इसमें क्या था हमारा? स्थान समावयव था। चौथा जो हमारा था वो हमारा क्या आ गया था? ब्यूटेन। लेकिन उसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? समान थी, वही 5। तो वो क्या, कौन सी समावयवता के आधार पर हुआ था? वो था हमारा श्रृंखला समावयवता के आधार पर।
अब हम आते हैं किस पे? हमने अब देखना है हमें पांचवा CH3 CH3 CHBr CH3। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी हमारा किस पे है? श्रृंखला समाव्यता पे। इसी प्रकार से हम छठवां लेते हैं जिसमें CH3 C, यहाँ Br CH2 CH3 1 2 3 4, इस तरीके से। तो ये हमारा जो हमने पहले नाम दिया उस आधार पर है, तो इसको हम ये नाम ना दे करके हमें जिधर हैलोजन कंपाउंड नजदीक हो उस साइड से नामकरण देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से हमें कैसे पड़ रहा है तीसरे पे मिल रहा है, लेकिन जब हम इस साइड से नामकरण दे रहे हैं तो हमें दूसरे पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर इसका नामकरण हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा श्रृंखला समाव्यता। इस तरीके से इसके हमने 6 समावयवी बना लिए। अब हम कितना बनाएंगे? अब हमें एक और समावयवी बनाना है जिसमें हमें करना है CH3 CH2 CH3 CH2 Br। इस तरीके से या हम इसको लिख सकते हैं CH3, ये तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये 1 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया 7वां। अब हम 8वां समावयवी बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे CH3 CH3 फिर Br, ठीक है। ये हो गया। इस पे हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 में 2 है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कितनी कार्बन की श्रृंखला है 1 2 और 3, तो प्रोपेन ये भी क्या हो जाएगा 1D, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके 8 समावयवी बना लिए। क्या क्या? पहला क्या बनाया हमने 1 ब्रोमो पेंटेन, दूसरा 2 ब्रोमो पेंटेन, तीसरा 3 ब्रोमो पेंटेन, और चौथा हमने बनाया था क्या? हमने बनाया था पहला हमने बनाया था 1 ब्रोमो पेंटेन, हमने दूसरा बनाया था 2 ब्रोमो पेंटेन, हमने तीसरा बनाया था 3 ब्रोमो पेंटेन, हमने चौथा बनाया था 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। हमने पांचवा बनाया था 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, हमने छठवां बनाया था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और सातवां बनाया था
1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और 8वां था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से हमने इस अणु सूत्र के कितने 8 समावयवी संरचना और उनके IUPAC नामकरण बना लिए। तो हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं किस पे, इसके दूसरे एक्सरसाइज पे, जिसपे हमें क्या लिखना है, यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है। तो इसके लिए एक पहला एग्जांपल मैं लिखती हूँ, CH3CH CH3 CH2 ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, पहला हमें नंबरिंग करना है। तो 1 2 किधर से, जिधर हमारा हैलोजन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये पहला क्या था हमारा, लंबी श्रृंखला का चयन। तो हमने क्या किया, लंबी श्रृंखला का चयन किया, फिर उस लंबी श्रृंखला में हमने जिससे हैलोजन को कम से कम नंबर मिले उसका हमने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के पश्चात हमें ये देखना है कि क्लोरीन कहाँ है। तो 3rd पोजीशन पे, तो 3 जो भी हैलोजन ग्रुप रहेगा उसको क्लोरो ब्रोमो आयोडो के फॉर्म में, तो क्या था 3 क्लोरो हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है 6 पे मिथाइल, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, ठीक है। और क्या है टोटल हेप्टेन, तो हेप्टेन ना होकर के 3rd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड यानी कि ईन। तो ये क्या हो जाएगा, हेप 3 ईन, 3 क्यों, क्योंकि 3rd पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 3 ईन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 6 मिथाइल हेप्ट 3 ईन, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। अब हम दूसरा कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, जैसे CH2 Br CH इस तरीके से। अब हमें इस पे क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन ये है, ठीक है। अब फिर इस लंबी श्रृंखला में हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं हम, जिसमें उस हैलोजन परमाणु को कम से कम नंबर मिले। तो यहां से, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया हमारा लंबी श्रृंखला का चयन और नामकरण। अब हम लिखेंगे क्या, 1 ब्रोमो, ठीक है। फिर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो 2 इन। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमने इसका IUPAC नाम लिख लिया। उसमें ये हुआ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इस तरीके से हमने IUPAC नामकरण सीखा, नामकरण करना, ठीक है। ये क्या था, खुली श्रृंखला था। अगर अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है प्रोपेन का क्लोरीनीकरण करने पर ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनता है। एक एग्जांपल है, प्रोपेन का क्लोरीनीकरण करने पर प्रोपेन क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस क्लोरीन का क्लोरीनीकरण करने पर ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनता है, ठीक है। इसको क्लोरीनीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये कितने ट्राइक्लोरोप्रोपेन के समावयवी संभव हैं, मतलब कितने प्रकार के ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन सकते हैं, और उनकी संरचना सूत्र लिखना है और उसका IUPAC नामकरण, संरचना सूत्र और IUPAC नामकरण, ठीक है। तो पहले हम क्रिया कराते हैं।
तो इसके लिए CH3CH2 CH3 हमें क्या कराना है, ट्राईक्लोरोप्रोपेन, तो 3Cl2 के साथ क्रिया। ठीक है, तो पहला क्रिया कहाँ पे होगा, पहला तो हम इसी के साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो CH3CH2C, 3 H है, तीनों H को निकाल दो। ठीक है, कैसे निकलेगा, 3HCl के फॉर्म में। ये क्या हो गया हमारा पहला समावयवी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमारा दूसरा समावयवी क्या होगा, CH2 CH2 तीनों का एक एक हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, हमारा दूसरा समावयवी। ठीक है, अब या हमारा एक और समावयवी बनेगा, वो क्या होगा, वो होगा CH3CHCl CHCl और ये Cl, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। या हमारा एक और बन सकता है, एक और कैसे बनेगा, इससे हम करा सकते हैं बीच वाले से, तो क्या हो जाएगा CH3CCl, ठीक है, और ये हो जाएगा CH2Cl। ठीक है, इस तरीके से हमारे कितने समावयवी बन गए, इसके 4 समावयवी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समावयवी। ठीक है, तो हमने ट्राईक्लोरोप्रोपेन बनाया, इसके हमने 4 समावयवी संरचना सूत्र बना लिया, 1 2 3 और 4। अब इन सभी संरचना सूत्र का क्या करना है, हमें IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, तो IUPAC नामकरण करने के लिए हमें कैसे नंबरिंग करना है, तो उस कार्बन को सबसे कम नंबर देना है जिसमें हैलोजन ग्रुप हो। तो इसमें हम देखते हैं, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 1 1 ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये क्या होगा, 1 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। अब हम किस पे आते हैं, इस पे, तो इसमें हम कहीं से भी कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि तीनों में है, तो 1 2 3, तो ये क्या होगा, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद हम इस पे देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 में 2 है, हाँ, तो 1 1, ठीक है, फिर 2 में 1 ट्राईक्लोरो प्रोपेन, फिर इसमें 1 2 3, तो ये 1 2 2 ट्राईक्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से हमने इसका क्या किया, नामकरण किया। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, जो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसके आधार पर हमने इतने सारे एक्सरसाइज किए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।